नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एएलपी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा है दोस्त, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी चल रहा है, वो भी टॉपिक वाइज चल रहा है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक जो है पढ़ा दिए हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ये सब हम क्या किए हैं कि दोस्त पढ़ा चुके हैं। उस सब का पीडीएफ आपको अगर लेना होगा तो क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम पे आप पीडीएफ आराम से लेकर के पढ़ सकते हैं। आज जो टॉपिक है आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, एक बार जान लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे क्या मिलेगा कि पीडीएफ मिलेगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए अल्टरनेटर से क्या है ना दोस्त कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अल्टरनेटर पढ़ना जरूरी है। और अल्टरनेटर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक बार देखिए आप लोगों का क्या है कि समय नहीं है, 20 मार्च 19 मार्च या 20 मार्च का क्या है कि आप लोगों का सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। तो मन से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, आराम से ध्यान से पढ़िएगा, इसको देख लीजिए वीडियो। उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा ना कि पीडीएफ जो आपको हम टेलीग्राम पे देंगे उसको जो है पढ़ लीजिएगा, रिवाइज मार दीजिएगा, आराम से जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में आपको क्या है कि दोस्त ये आपका ट्रेड जो है, ट्रेड वाला एग्जाम जो है वो पास होना जरूरी है। अगर ये ट्रेड पास नहीं करते हैं तो जो अदर है आपका बेसिक साइंस है उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ट्रेड पास होना बहुत जरूरी है। ये पास होइएगा तभी वो जो है कॉपी आपका चेक होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। तो 75 नंबर पूछे जाते हैं, 75 नंबर बहुत मायने रखता है, ये चीजें जान लीजिए। ये एक बहुत बड़ा हथियार है जो आपको एएलपी आराम से जॉब दिलवा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ना कीजिएगा तो कब कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम निकल जाएगा तब कीजिएगा, नहीं कर लीजिए सब्सक्राइब। 20 दिन के लिए 20 टॉपिक आराम से कंप्लीट करा देंगे हम। ठीक है, तो कुछ कंप्लीट करा चुके हैं, पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे है। बार बार ये चीजें हम कह रहे हैं कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलती रहती है। चलिए अभी क्या करते हैं दोस्त कि अल्टरनेटर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी इलेक्ट्रीशियन में एग्जाम होते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले को दोस्त अधिकांशतः क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको अल्टरनेटर से पहला क्वेश्चन। देखिए ये अल्टरनेटर से पहला क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है, अल्टरनेटर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमको देख लेना है कि अल्टरनेटर को और किस नाम से जानते हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट बता देना है कि अल्टरनेटर को और किस अदर नाम से जानते हैं। देखिए अल्टरनेटर को जो जानते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अब इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि दोस्त हम तुक्का मार के या टिक मार के जाने वाले नहीं है, थोड़ा सा समझा के चलेंगे। ठीक है, अब पीडीएफ जो आपको मिलेगी ये चीजें जान लीजिए कि बहुत आसान और बहुत सरल भाषा में लिखा गया है पीडीएफ, आराम से पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। जितना बताएंगे उससे ज्यादा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन होकर के, क्योंकि दोस्त समय नहीं है आप लोगों का। ठीक है, तो जितना हो सके अभी पढ़ते रहिए। चलिए इसमें दिखाते हैं कि अल्टरनेटर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर कहने का मतलब कि एसी वाला जो जनरेटर होता है ना, उसी को सिंक्रोनस जनरेटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है कि एसी धारा क्या करती है कि उत्पन्न करने का काम करती है। एसी आउटपुट जो है फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करता है, सिंक्रोनस जो है संचालित करती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जानते हैं अल्टरनेटर को। ये चीजें जान लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अल्टरनेटर को एसी जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि ये जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर का रेटिंग क्या होता है ये हमें जानना है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफार्मर का भी अपना रेटिंग होता है ना, किलोवाट, उसी तरह से क्या होता है कि इसका भी होता है अल्टरनेटर का। तो अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है इसमें से बता दीजिए चारों में से कि किस रेटिंग में हम इसको जानते हैं। ठीक है, देखिए अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है वो किलोवाट एम्पियर होता है। क्या होता है, किलोवाट एम्पियर। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, किलोवाट एम्पियर ये अल्टरनेटर का रेटिंग होता है। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि कभी कभी आपको किलोवाट एम्पियर न देकर के वोल्ट एम्पियर भी दे सकता है, तो वोल्ट एम्पियर भी मान लीजिएगा, VA जिसको कहते हैं, तो उसको उसमें भी रेटिंग दिखाते हैं। किलोवाट थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया, केवीए जिसको किलोवाट एम्पियर कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेगावाट एम्पियर भी होता है, MVA करके दिखा देगा, उसको भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर रेटिंग से पता क्या चलता है हमें। अल्टरनेटर जो चाहे किसी भी चीज का रेटिंग ले लीजिए, वो रेटिंग से क्या पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ये अल्टरनेटर का रेटिंग आपको बता दिए कि केवीए होता है, तो केवीए मतलब कि रेटिंग का मतलब क्या दोस्त, रेटिंग का मतलब ये चीज होता है कि
जैसे अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर जो है वो बिना गर्म हुए अधिकतम समय तक के कितनी विद्युत धारा को संभाल सकता है, ये उसका रेटिंग होता है किलोवाट एम्पियर। तो इसमें वोल्टेज और क्या होता है कि धारा को जो है संभालने का काम करता है, वोल्टेज और करंट को, इसलिए उसको वोल्ट एम्पियर में हम लोग क्या करते हैं कि रेटिंग देते हैं, ठीक है, क्योंकि धारा और वोल्टेज का ही काम इसमें होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 3 फेज है, 3 फेज वाला क्या है कि अल्टरनेटर है, तो आमतौर पर क्या होते हैं उसमें ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए 3 फेज, सिंगल फेज सब होते हैं, तो इसमें 3 फेज के बारे में पूछा गया है कि 3 फेज अल्टरनेटर जो होता है, तो 3 फेज अल्टरनेटर को आमतौर पर जो है क्या होते हैं उसमें ये जाना है। देखिए 3 फेज आप अल्टरनेटर देखिएगा तो उसमें आपको स्टार कनेक्टेड मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टार कनेक्टेड। तो ये आपका क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टार कनेक्टेड। जैसे कि मान लीजिए कि अल्टरनेटर है, स्टार कनेक्टेड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्टार कनेक्टेड कहिए या आप एक तरह से कहिए कि वाई बना होता है, जिसको हम लोग डेल्टा कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो वाई बना होता है, वाई कहिए या स्टार कहिए, तो उस तरह का कनेक्टर क्या होता है कि 3 फेज अल्टरनेटर में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 3 गो पॉइंट होता है, तीनों से क्या होता है कि देखने के लिए मिलता है। जिसके वाई वाला है तो वाई वाला कनेक्शन में अगर चले जाइएगा तो इसमें क्या होगा कि 3 स्टेटर वाइंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। तीनों स्टेटर वाइंडिंग क्या होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होता है कि कनेक्टेड होता है, ठीक है, जिसे अक्सर जो है हम लोग स्टार पॉइंट या स्टार कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि बड़ा अल्टरनेटर है, कोई बड़ा सा अल्टरनेटर है, बड़े अल्टरनेटर में क्या होता है कि डैम्प बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या चीज बेहतर बनाने के लिए डैम्प बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, हम ये जानना है। बड़े अल्टरनेटर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर बड़े अल्टरनेटर में क्या होता है कि डैम्पर बाइंडिंग किया जाता है। डैम्पर बाइंडिंग किस चीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, उसकी स्टेबिलिटी कहीं बेहतर हो, इसलिए उसमें डैम्पर बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या किया जाता है कि बड़े अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। डैम्पर बाइंडिंग से और क्या क्या होते हैं, देखिए डैम्पर बाइंडिंग से क्या होता है कि हंटिंग करने का मतलब क्या होता है कि उसके गति में क्या होता है कि उतार चढ़ाव होता है, उसको कम करने के लिए भी डैम्पर बाइंडिंग की जाती है। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि कंपन, वाइब्रेशन जो होता है उसको कम करने के लिए भी डैम्पर बाइंडिंग किया जाता है। अब तीसरी ये चीजें है कि आपका स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए भी ये आपका डैम्पर बाइंडिंग किया जाता है। तो ये 3 चीजें हैं, तीनों में से ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि सिंक्रोनस जनरेटर, मतलब कि एसी जनरेटर कहिए या सिंक्रोनस जनरेटर कहिए, उसमें डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग जो होता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो डैम्पर, ये सिंक्रोनस जनरेटर में आपका डैम्पर बाइंडिंग क्यों किया जाता है, तो आपको हम थोड़ी देर पहले बता दिए हैं कि क्या चीज को कम करने के लिए, हीटिंग को या वाइब्रेशन को या स्टेबिलिटी को कम करने के लिए, इसी चीज को कम करने के लिए क्या किया जाता है, डैम्पर बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये दे दिया है कि यदि समानांतर में संचालित कथा की 2 अल्टरनेटर, ठीक है, पैरेलल में क्या है कि 2 संचालित, 2 जो है क्या है कि चलने वाली 2 अल्टरनेटर है, तो उसका चालक बल क्या किया जाए कि बदल दिया जाए, चालक बल एक दूसरे से बदल दिया जाए। 2 अल्टरनेटर है, दोनों समांतर में, उसका क्या किया जाता है, ड्राइविंग फोर्स आपस में क्या किया जाता है कि चेंज कर दिया जाता है। चेंज करने पे आपको क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, यही इसमें हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए जैसे ही आप जो है 2 समांतर, 2 पैरेलल अल्टरनेटर को लीजिएगा, दोनों का क्या कीजिएगा कि ड्राइविंग जो होता है फोर्स वो चेंज कर दीजिएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि चेंज हो जाती है। क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब क्यों चेंज हो जाती है, थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्योंकि उसमें उत्पन्न होने वाली क्या होती है कि वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो रोटेटर को घुमाने का काम करती है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होती है कि बिल्कुल समानुपाती होती है, इसलिए क्या होती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। जो ड्राइविंग आपस में क्या करते हैं कि उसका चेंज कर देते हैं, ड्राइविंग फोर्स जो है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि समानांतर में संचालित होने वाले 2 अल्टरनेटर अगर समान होने चाहिए तो उसमें क्या क्या समान होना चाहिए ये जान लीजिए। पैरेलल में 2 अल्टरनेटर है, 2 अल्टरनेटर क्या कर रहा है कि दोस्त चलेगा, तो वो चलेगा, लेकिन उसमें क्या दोनों में समानता होना चाहिए ये हमें जानना है। देखिए जब पैरेलल में रखा गया है तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि
एक जैसा है सेम दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए। तो उसकी वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोल्टेज भी इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर ये चीज जान लीजिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होनी चाहिए। तीसरी नंबर जान लीजिए कि फेज सीक्वेंस जो है ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो दोस्त ये तीनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि तीनों चीज जो है क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक पैरेलल में है, दूसरा पैरेलल में अल्टरनेटर है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसका 50 हर्ट्ज है तो इसका भी 50 हर्ट्ज होना चाहिए। फेज सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे बस बार से कनेक्टेड करते हैं तो दोनों धारा से, दोनों बस बार से क्या होना चाहिए कि सेम जो है करंट जो है क्या होना चाहिए कि प्रवाहित होने चाहिए। तो ये सब चीजें होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक अल्टरनेटर में कह दिया है आपको कि पोटियर त्रिकोण दे दिया है। ठीक है, उसका उपयोग जो होता है किसको निर्धारण करने के लिए किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, पोटियर त्रिकोण का, तो अल्टरनेटर में पोटियर त्रिकोण का किसको निर्धारण करने के लिए किया जाता है दोस्त, ये चीजें जान लीजिए। देखिए पोटियर त्रिकोण की अगर बात कर लेते हैं तो अल्टरनेटर में पोटियर त्रिकोण जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसके, वोल्टेज रेगुलेशन को, ध्यान रखना है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है कि किया जाता है। ठीक है, पोटियर त्रिकोण या त्रिभुज कहिए उसको। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है आपको बताते हैं कि पोटियर त्रिभुज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि जीरो पावर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पोटियर त्रिभुज को जीरो फैक्टर के नाम से भी, जीरो पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसका यूजेज जान लीजिए कि आर्मेचर में लीकेज रिएक्टेंस जो होता है और आर्मेचर का रिएक्शन जो होता है उसमें जो है अलग अलग जो है इफेक्ट दिखाने के लिए भी करते हैं। जिसके वोल्टेज होता है, वोल्टेज को वोल्टेज रेगुलेशन दिखाना है तो उसमें भी किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये सब चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, मान लीजिए कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक अल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या होगा ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है वैसे ही अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग शून्य लैगिंग हो जाता है। क्या होता है, जीरो लैगिंग हो जाता है, ध्यान रखना है ये चीज। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लगभग शून्य लैगिंग के आसपास में क्या होती है कि हो जाती है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होता है आपको अभी बता दिए कि पावर फैक्टर लैगिंग जो होता है वो लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है वो पूरी तरह से ये चीजें जान लीजिए कि डैमेज हो जाती है। आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है कि पूरी तरह से जीरो हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है आपको ये शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जीरो लैगिंग दिखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक चीज समझ लीजिए कि आखिर शॉर्ट सर्किट होता है कब है। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि दोस्त, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि अचानक जो होता है लो रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, लो हो जाता है। हाई जो है क्या होता है कि आपका जो है करंट प्रवाहित होने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि एक स्थिर कहता है अल्टरनेटर, एक स्थिर अल्टरनेटर को कहता है कि लाइव बस बार से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर एक आपका स्टेशनरी जो है क्या है कि अल्टरनेटर है, मतलब कि स्थिर अल्टरनेटर है, उसको अगर लाइव मतलब क्या उसमें मतलब पावर है, जान लीजिए ये चीजें। अब पावर रहते हुए उसे क्या किया जाता है कि बस बार से कनेक्टेड कर दिया जाता है। बस बार से कनेक्टेड कीजिएगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अगर अल्टरनेटर लाइव है अब बस बार से कनेक्ट कीजिएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों हो जाता है, थोड़ा सा ये चल लीजिए, क्योंकि स्थिर अवस्था में कोई भी वोल्टेज क्या होता है कि उत्पन्न नहीं होता है। स्थिर अवस्था में कोई भी वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता है। जब उत्पन्न नहीं होगा तो ये चीजें जान लीजिए कि अल्टरनेटर में जो स्टेटर जो है आपका क्या होता है कि बाइंडिंग होता है, उसका रिएक्टेंस जो होता है वो काफी कम हो जाता है, जिसके वजह से करंट का मान क्या होता है कि काफी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, रेजिस्टेंस का मान लो हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि यदि किसी अल्टरनेटर को कहता है कि ध्रुव की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही पोल के अल्टरनेटर के पोल की संख्या अगर बढ़ाइएगा तो उसका ईएमएफ क्या होगा। ईएमएफ डिपेंड करता है उसके गति पे।
अगर गति बढ़ा देते हैं मोटर की, अल्टरनेटर की, तो ईएमएफ ज्यादा उत्पन्न होगा। अल्टरनेटर की गति अगर कम हो जाएगी तो उसका ईएमएफ भी कम होगा। और गति किस पे डिपेंड करती है, थोड़ा सा ये जान लीजिए, गति डिपेंड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अल्टरनेटर की स्पीड होगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, उसके क्या, पोल की संख्या पे। तो पोल जितना होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा उसकी स्पीड होगी, और जितना ज्यादा स्पीड होगी, ये चीजें जान लीजिए कि उसका ईएमएफ भी क्या होगा कि उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें ये चीजें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसकी पोल की संख्या बढ़ा दिया जाए तो ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड बढ़ाइएगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका ईएमएफ भी क्या होगा कि बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उसका स्पीड, ईएमएफ जो होगा क्या होगा कि बढ़ जाएगा। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी अल्टरनेटर की गति कहता है कि आधी कर दिया जाए तो ईएमएफ का मान क्या होगा। आपको अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता दिए कि स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा क्या होता है कि ईएमएफ उत्पन्न होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके पोलों की संख्या पे। तो पोल की संख्या जितना बढ़ाइएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा उसका उतना स्पीड बढ़ेगा और उतना ज्यादा ईएमएफ जो है उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या किया जा रहा है कि गति को ही आधी कर दी जा रही है। तो स्वाभाविक बात है कि गति को जब आधा कीजिएगा तो उसका ईएमएफ भी क्या होगा कि आधा हो जाएगा। एक दूसरे के समानुपाती होती है पोल की संख्या और मैग्नेटिक फ्लक्स, स्पीड और ईएमएफ, ये चारों क्या होता है कि एक दूसरे के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा कम करते चलिएगा ये पोल की संख्या उतना कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना स्पीड कम होगा, उतना ईएमएफ कम होगा। इसको ध्यान रखिएगा। पोल की संख्या बढ़ाइएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा कि आपका बढ़ेगा। उसके बाद जो है फ्लक्स का मान, ये आपका फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा या स्पीड का मान का ये वो बढ़ जाएगा और ईएमएफ का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। आधा हो जाएगा, ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि आधा हो जाएगा जैसे ही उसकी अल्टरनेटर की गति को आप आधा कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये चीजें दे दिया है कि कहता है कि हाई स्पीड वाले अल्टरनेट किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये हमें जानना है। ठीक है, किसके द्वारा ड्राइव किया जाएगा। तो मान लीजिए कि हाई स्पीड अल्टरनेटर है तो वो किसके द्वारा इसमें से ड्राइव किया जाएगा, ये हमें जानना है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो लो स्पीड अल्टरनेटर किसके द्वारा संचालित की जाती है ये पूछा जाता है, एक ये चीजें पूछ देता है कि हाई स्पीड अल्टरनेटर किसके द्वारा संचालित की जाती है ये पूछ देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए हाई स्पीड अल्टरनेटर किसके द्वारा ड्राइव किया जाता है दोस्त, स्ट्रीम टरबाइन के द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रीम टरबाइन के द्वारा, यानी भाप टरबाइन के द्वारा। ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर इसी में आपको कह देता है कि इसमें लो स्पीड जो है किसके द्वारा ड्राइव की जाती है, तब आप इसमें जो है किसको मार सकते थे, तब ये जान लीजिए कि हाइड्रोलिक आप मार सकते थे इसको, हाइड्रोलिक टरबाइन के द्वारा। ठीक है, लो स्पीड वाले अल्टरनेटर जो होता है किसके द्वारा संचालित होते हैं, ये हाइड्रोलिक टरबाइन के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए भाप जो होता है वो क्या करता है कि उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और वो यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है कि अल्टरनेटर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 3 फेज वाला अल्टरनेटर है। ठीक है, और उसका लीकेज रिएक्शन का था कि डैश पर निर्धारित किया जा सकता है, किसके डैश करके जो है निर्धारित किया जा सकता है। तो कौन सा इसमें देख लीजिएगा, टेस्ट करके जो है निर्धारित कर सकते हैं 3 फेज अल्टरनेटर लीकेज रिएक्शन। देखिए 3 फेज अल्टरनेटर रिएक्शन का जो है लीकेज रिएक्शन जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ओपन टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ओपन टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं कि निर्धारण करते हैं। इसमें होता क्या है, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या कैसे निर्धारित करते हैं और शॉर्ट सर्किट में कैसे निर्धारित करते हैं, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ओपन सर्किट टेस्ट आपको करना है, तो ओपन सर्किट टेस्ट करना है तो इस टेस्ट में करते क्या है, अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के टर्मिनल को पूरा करते हैं, क्या करते हैं कि ओपन छोड़ देते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट करना है तो सर्किट को हमको क्या करना है कि ओपन छोड़ देना है। दूसरी ये चीजें होता है कि रोटेटरी जो होता है, रोटेटरी को क्या किया जाता है कि चलाया जाता है। चलाने से क्या होता है कि ये फील्ड करंट क्या होता है कि परिवर्तित हो जाता है, चलाने से क्या होता है कि फील्ड करंट में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है उसको मेजर कर लिया जाता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितना आ रहा है, और उसका एक ग्राफ भी बनता है, उस ग्राफ को क्या करते हैं कि नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह से उसको टेस्ट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट का टेस्ट कैसे होता है,
तो शॉर्ट सर्किट में आप जान लीजिए ये चीजें कि अल्टरनेटर के टर्मिनल सर्किट को क्या किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट कराया जाता है। शॉर्ट सर्किट आपको पता ही है कि लो रेजिस्टेंस हाई करंट कर दिया जाता है। इसमें भी रोटेटर को भी नचाया जाता है, उसके बाद जो है शॉर्ट सर्किट होता ही है। और क्षेत्र से क्या होता है कि ये फील्ड करंट क्या होता है कि परिवर्तित होता है। फिर उसी तरह से शॉर्ट सर्किट जो है क्या होता है कि करंट आता है, वोल्टेज आता है, उसको क्या किया जाता है कि मेजर किया जाता है, एक ग्राफ बनता है, उससे उसका क्या किया जाता है कि टेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें है शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट करके टेस्ट कराई जाती है, और ओपन सर्किट में सर्किट को जो है ओपन छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से जो है टेस्ट करके जो है दोस्त किया जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब दो अल्टरनेटर बिल्कुल समकालीन जो है में चल रही होती है तो सिंक्रोनाइजेशन पावर क्या होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए जब दो अल्टरनेटर समकालीनता में अगर चलती है तो उसका जान लीजिए कि सिंक्रोनाइजेशन पावर जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ये आप जान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जीरो होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि समकालीनता का मतलब क्या होता है। दोस्तों समकालीनता का मतलब ये चीजें होता है कि अल्टरनेटर जो होता है वो समान गति से चलेगा, दूसरी समान वोल्टेज भी देगा, तीसरी ये समान कोण पे भी चलेगा, तो वो क्या होता है कि आपका समकालीनता होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में आपका जीरो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये दे दिया है कि जीरो पावर फैक्टर मतलब शून्य पावर फैक्टर, शून्य पावर फैक्टर विधि द्वारा कहता है कि अल्टरनेटर का कहता है कि कौन सा पैरामीटर ज्ञात किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए जीरो पावर फैक्टर में अगर चले जाइएगा तो जीरो पावर फैक्टर में आप क्या चीजें है किस पैरामीटर को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जीरो पावर फैक्टर में आप ये चीजें जान लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं उसके कारण। ठीक है, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या कर सकते हैं कि ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि आर्मेचर के रिएक्शन को भी ईएमएफ जो होता है एमएमएफ जो होता है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड नंबर भी। थर्ड नंबर भी जान लीजिए, थर्ड नंबर आपका लीकेज रेजिस्टेंस ड्रॉप जो होता है उसको भी ज्ञात करते हैं। तो देखा जाता है ये तीनों को ज्ञात करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक अल्टरनेटर पर अग्रणी पीएफ, अग्रणी पीएफ कहने का मतलब यह है कि फॉरवर्ड पावर फैक्टर, लोड का तात्पर्य क्या होता है और इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए अल्टरनेटर पर अगर हम फॉरवर्ड जो है क्या करते हैं पावर फैक्टर पे अगर चलते हैं तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है दोस्त नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ऋणात्मक होगा। आप थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर ऋणात्मक कैसे होता है, क्योंकि अल्टरनेटर पर क्या होता है कि फॉरवर्ड पावर फैक्टर का लोड के साथ क्या होता है ना कि वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उससे क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज के साथ क्या होता है कि लोड बढ़ते चला जाता है। लोड बढ़ने से क्या होता है कि उसका वोल्टेज जो होता है वो ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव रेगुलेशन में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है नेगेटिव वोल्टेज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक अल्टरनेटर की आर्मेचर प्रतिक्रिया को डैश से जो प्रभावित करती है, ये हमें जानना है। देखिए एक अल्टरनेटर आर्मेचर की प्रक्रिया किसके द्वारा जो है प्रभावित किया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए आपको पहले बता देते हैं कि एक अल्टरनेटर की आर्मेचर प्रक्रिया जो होती है ये जान लीजिए कि जनरेटर के वोल्टेज पर फेज पे जो है क्या होता है कि प्रभावित होती है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर वैसे करेक्ट होगा कि ये आपका प्रति चरण जो है प्रति चरण उत्पन्न वोल्टेज जो है उसी पे क्या होता है कि प्रभावित होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। अच्छा तो दोस्त अल्टरनेटर से इतने क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जान लीजिए। एक बार क्या कीजिएगा कि फिर से वीडियो अगर समझ में नहीं आई होगी तो देख लीजिएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपका क्या है कि टेलीग्राम पे ही डाल दिया गया है, तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार आपको फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं, वहां से पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण भाषा में दिया हुआ है, आसानी से आप पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जाइए और क्या कीजिए कि दोस्त ज्वाइन हो जाइएगा, और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक के रेगुलर टॉपिक वाइज आपका क्या होगा कि एमसीक्यूज आता रहेगा यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में काफी बेनिफिट करेगा एएलपी सीबीटी 2 में। ठीक है, तो दोस्त फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि
टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए, ठीक है, बहुत टाइम कम मिला है, इसलिए आपको बताते हैं फटाफट क्या कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वहीं से पीडीएफ लेकर के दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन क्या करेंगे कि आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर के हम आएंगे, ठीक है। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।